ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, सभी छोटे को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में मोक्ष के 4 सूत्र हैं, इसके बारे में चर्चा करूँगा कि मोक्ष को पाने का 4 सूत्र है। मन को वश में करना, संतोष धारण करना, उत्तम विचार और सत्संग का संग करना। इनमें से एक भी द्वार मिल जाए तो स्वयं को भाग्यशाली समझना। यह द्वार आपको प्रभु से मिला सकता है। किसी एक के मिलने से बाकी तीनों स्वयं ही आ जाएंगे। मानव का धर्म है कि वह ज्ञान और वैराग का अभ्यास करता रहे। जैसे पक्षी 2 पंखों से उड़ता है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी वे 2 साधन बहुत जरूरी हैं। गीता के 6 अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मन बहुत ही चंचल, हठीला, बलवान और दृढ़ है। जैसे वायु को वश में करना मुश्किल है, वैसे ही मन को वश में करना कठिन है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं मानता हूँ कि निसंदेह मन बड़ा ही चंचल है और इसको वश में करना कठिन है, किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग के द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। ज्ञान की तलवार से अज्ञान के वृक्ष को काटना चाहिए। आत्मस्वरूप की मूल से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। आत्मज्ञान के अभ्यास से सारे अशुभ विचार भाग जाते हैं। अगर हमारे मन को संसार की लगन हो तो वह हमें सदा दुख ही देता रहेगा। मनुष्य का जन्म इसलिए मिला है ताकि हम सारे दुखों से अपना पीछा छुड़ा लें। ज्ञान के प्रकाश से मन का अंधेरा मिटाना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान की ओर मन की वृत्ति जाएगी, वैसे वैसे संसार से मन का राग मिटने लगेगा। विवेक की शक्ति से मन को संसार फीका लगने लगता है। संसार की ओर से मन विरक्त होने लगेगा और आत्मस्वरूप से वह जागने लगेगा। आगे चलकर मन आत्मस्वरूप हो जाएगा। मन के शांत होने का अर्थ है सर्वत्र मंगल ही मंगल हो जाना। मन आत्मचिंतन से घबराता है, वह नहीं चाहता कि मेरा स्मरण हो। वास्तव में मन का नाश नहीं होता है, वह ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मन को भूल हो गई है कि मैं मन हूँ और उसका स्मरण है आत्मा हूँ। अब मैं एक छोटा सा, अरे काया गली झुर्रियाँ पड़ी, लोहू हुआ है लापता, पग डगमगाते चालते, कर कांपते सिर हालता, ली हाथ लाठी बांस की, धनुषम कमर है झुक गई, काया हुई बूढ़ी मगर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में
परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप को प्रकट हो जाता है। इसी के तारतम्य में हर आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए। अरे दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। इसके परिप्रेक्ष्य में हमें द्वितीय मंडल का चतुर्थ अध्याय कंप नियमबद्ध जीवन प्राण कह 36 दोहे से 40 दोहे तक का वाचन करूँगा, वह स्वयं लाभ लूँगा, वह सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी शुद्ध भावना पूर्ण से। हर नित्य श्री गे कय कवन है, 5 में 3 बहुदूर, शक्तिशाली वे पूर्ण है, 2 में 1 जगत दूर। सब आधार वह कवन है, कैसा सहज स्वरूप, 4 भेद गुण कर्म को तर्क युक्ति वद रूप। समूह प्राण के बीच में क्या चाहत है जीव, नष्ट अमर धारा करे दुख भय पावे पीव। प्रश्न कहाँ पर मैं करूं, कौन सोम रस पाव, सतमार्ग जिस किसको मिले, कवन गुरु अपनाव। निर्धन धन इच्छा करे, धनी सोई धन त्याग, नीति निपुण वर कुशल है, पुंज पूज्य तप जा। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि धनहीन धन की इच्छा करते हैं और धनी उसी धन का त्याग करते हैं। नीति निपुण योग्य वही है जो अपने तप प्रभाव से समस्त ज्ञान गुणों से युक्त सर्वपूज्य है। समस्त ज्ञान विज्ञान युक्त योगी सद्गुरु होता है। मैं प्रश्न कहाँ पर करूँ, कौन सोमरस को प्राप्त करता है, सन्मार्ग किसको मिलता है, एक कौन गुरु शरणागत को स्वीकार करता है, किस गुरु की अनन्य शरण भक्ति से जीवन मुक्ति परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। निर्बल के प्राण पुकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। श्वासों के स्वर फनकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। जब दया दृष्टि हो जाए
इस आस में हम उच्चार रहे गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। प्राणों की तो चिंता है नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, बस इतना सदा विचार रहे